जो बीच में से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए तो फिर से स्टार्ट कर देना। ओके ओके, स्टार्ट हो गया आपका रिकॉर्डिंग? यस ओके, कल तक आपने क्या किया था? किसी को कोई आइडिया? कल टास्क दिया था वो क्या हुआ? श्योर हो गया? अपन ने क्या दिया था? फ्रेंड 1 से फ्रेंड 10 तक का सबका डेटा जेसन, दैट मींस ऑब्जेक्ट में लेना है और सारा ऑब्जेक्ट लेके इफ एल्स टर्नरी मींस के रिलेशनल ऑपरेटर और सब कुछ अपन को पढ़ना है। तो वो अकॉर्डिंग इंक्लूड करने को बोला था कि वो जो टास्क है उसमें ये सारे ऑपरेटर्स इंक्लूड हो जाने चाहिए। ओके, तो मेरे को ऐसा है आशा कि हो गया होगा। श्योर? ओके, तो ऑपरेटर की बात आ रही है तो अपन एक नया ऑपरेटर आज सीख लेते हैं जिसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये बहुत बड़ी चीज है एक लाइन की, पर मैं समझाता हूँ। पहले VS कोड पे जाते हैं, चलो अपन। न्यून कहाँ गई? अच्छा, न्यून कहाँ है? गिट पे सबका कोड दिख रहा है ना सबको? मैंने आई थिंक लास्ट तक का पोस्ट लगाया था गिट पे। डन, श्योर। ओके, तो CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट वो सब तो खत्म हो गया। जावास्क्रिप्ट में बेसिक 1.js में आई थिंक ऑपरेटर लिखा था। ये HTML तो सब में कॉमन है। ये पूरा अपन ने HTML लिखा था, वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करना था, ऑपरेटर। आइडिया है कि बाउंस है। ये not.txt भी आप प्रीफर कर सकते हो, इसमें सारा सब कुछ है। अपन तीसरी फाइल बनाते हैं ऑपरेटर .js, और JS ऑपरेटर बनाते हैं तो index.html में ये वाली डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि दो फाइल जावास्क्रिप्ट में लोड कर सकते हैं। बट अभी हमको काम है operator.js का, तो डॉट स्लैश तो वो डायरेक्टरी फाइंड कर देगा। या ओके, तो operator.js लोड हो गई तो कैसे पता चलेगा? तो अपन HTML फाइल पे जाते हैं और देखते हैं कि JS लोड हुई कि नहीं हुई। हाँ, ओके, समझो। SRC, अब इसको पाथ देना है। मेरे को यहाँ से SGIV चढ़ना है तो मैं क्या करूंगा? सीधा बाहर जाऊंगा, फिर क्या वर्चुअली सोचूंगा तो लेफ्ट लगाऊंगा, फिर राइट लगाऊंगा तो निर्मा यूनिवर्सिटी है, लेफ्ट आएगा तो गोता चौक। तो वो अभी कहाँ पे है? पाथ उसको मैंने दिया ही नहीं है कि भाई तू index.html को बोल रहा हूँ, तू कहाँ पे है? तो वो बोल रहा है मैं मेन डायरेक्टरी है मंस्टेक डेवलपर का फोल्डर के अंदर, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर मैं index.html हूँ। और मेरे को उसको बोलना है तेरे को इसके साथ कनेक्ट होना है। किसके साथ कनेक्ट होना है? क्या? operator.js के साथ। तो उसको पता नहीं चलेगा ना मेरे नीचे operator.js, ऐसी तो 50 फाइलें होगी। तो ये है operator.js नाम की 50 फाइलें है। समझो कि JS के अंदर operator.js है और ऊपर कोई CSS के अंदर भी operator.css है, तो दोनों नाम कन्वेंशन सेम है। तो उसको पाथ देना पड़ेगा कि भाई तू अहमदाबाद में जा, अथवा गुजरात में जा, अहमदाबाद में जा, गोता में जा, और वंदे मातरम में जा, जगतपुर रोड पे आ। इसे डायरेक्टरी लेनी पड़ती है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऑपरेटर, एक सेकंड, तो मिल गया ऑपरेटर। ये कन्वेंशन चलता है। बट आप डायरेक्ट बोल दोगे वंदे मातरम तो लोग वंदे मातरम सर्च मार के आ जाएंगे, पर प्रॉपर कन्वेंशन में देना पड़ता है कि भाई ये अपन देते हैं कि कोई बोलता है आपका अभी करंट कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि मेरा तो आई थिंक समझो ना अभी मेरा तो वेब डेवलपमेंट चल रहा है, तो वेब डेवलपमेंट। पर BCA वाला भी आपके सामने खड़ा है, इधर IT वाला भी आपके सामने खड़ा है और कंप्यूटर वाला भी आपके सामने खड़ा है। तीनों एक साथ बोलेंगे मेरा एक सब्जेक्ट आता है वेब डेवलपमेंट अथवा AI बेस्ड सब्जेक्ट आता है, तो लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर स्लैश कौन सा सेम स्लैश कौन सा सब्जेक्ट। तो क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई होता है। उस तरह अपन बोलेंगे operator.js, वो समझ जाएगा। पर जब मल्टीपल 500 फाइल्स होगी तब वो आप लिखोगे कुछ और समझेगा कुछ और, इसलिए अपन उसको डॉट बोलते हैं ना, टेक्निकली डॉट स्लैश, तो वो सारी फाइल आ जाती है। index.html क्या करता है कि डॉट स्लैश समझता है वो अपनी फाइल से बाहर आता है, index.html से बाहर आता है और आजू बाजू को लोग को फाइंड करता है। मेरे आजू बाजू कौन कौन सी है? क्या बेसिक 1 है? बेसिक 1 है।
फिर मैं उसको बोलता हूँ और बाहर आ, तो डॉट स्लैश करते हैं, तो और डायरेक्टरी बाहर आ गया। टारगेट किसको कर रहे हैं? ये छोटी चीज है पर बहुत समझने की जरूरत है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में डॉट स्लैश करता हूं तो वो बोल रहा है आजू बाजू में ढूंढने जा रहा है, कौन सी फाइल लो? मैंने बोला ऑपरेटर डॉट जेएस, मैंने बोला उससे भी बाहर आ, तो कहां पे आ? डॉट डॉट स्लैश में, तो सीधा बाहर आ गया एडवांस डॉट एचटीएमएल। अब मेरे को पता चला हाँ एडवांस डॉट सीएसएस, इसको टिक कर, फिर उसकी सारी फाइल आ गई। ऐसे अपन ढूंढ सकते हैं फाइल। ऐसे अब समझो सीएसएस में कौन कौन सी फाइल है, मेरे को कहां से दिखना पड़े, तो मैं सीएसएस के फोल्डर में जाऊंगा, उसकी 50 फाइल है, वो 50 फाइल का नाम, इससे वजह से डायरेक्ट इधर में जाके डायरेक्ट इधर से ही फाइंड कर दूंगा ना, प्रीव्यू मिल जाता है ना मेरे को, बेसिक डॉट एचटीएमएल में इतनी इतनी फाइल है, इतने इमेजेस है। पर आपको वन डॉट लिखने का कन्वेंशन है कि वो अपनी आजू बाजू की ढूंढेगा। ऑपरेटर डॉट जेएस कनेक्ट हो गई। ओके डन, ब्राउजर कनेक्ट हो गया, पर जावास्क्रिप्ट कनेक्ट है कि नहीं है वो अपन देखते हैं। तो इधर कुछ लिखा ही नहीं है अभी, कुछ लिखते हैं तो पता चल जाएगा। यस, वेलकम टू टर्नरी ऑपरेटर। सारे ऑपरेटर अपन ने सीख लिए, कौन कौन से? लॉजिकल, रिलेशनल, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, इक्वल टू, व्हाटएवर। पर टर्नरी ऑपरेटर क्या है वो आप सीखेंगे, एक लास्ट रह गया था पर मैंने इसीलिए लास्ट में रहने था, वो आपको बाद में कराना था। वेलकम टू टर्नरी ऑपरेटर, दैट मींस जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हो गई है, इधर से जावास्क्रिप्ट डिस्कनेक्ट है अथवा आपने रॉन्ग कन्वेंशन दिया है ऑपरेटर 1.js, तो देखो ऐसी कोई कनेक्शन ही नहीं होता। कनेक्शन होगा तो ट्रिगर होगा, ट्रिगर होगा तो फाइल में से आउटपुट आएगा, अदरवाइज फाइल में से आउटपुट नहीं आएगा। राइट? ओके, तो अपन जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं? टर्नरी ऑपरेटर रन करते हैं। ओके भाई, आराम आराम है। टर्नरी ऑपरेटर, तो आपको पता है, समझो मेरे को कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना है कि मेरी एज 20 है, तो 20 से बड़ा हो तो मेरे को व्हाट होने की क्या हो, जो एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए। मेरे को 20 से छोटा हो तो मेरे को व्हाट मिलने की एलिजिबिलिटी नहीं है, तो अपन इफ ऐसे कैसे लिखेंगे? तो आपने बोला था लेट एज इज इक्वल टू 20 ले ले भाई, और इफ में जा और क्या चेक करके एज लेस देन इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या? 20 से बड़ी बोल रहा है, पर 20 इंक्लूड नहीं हो रहा है। इक्वल टू लिखेंगे तो 20 भी इंक्लूड होगा, वो आपको पता है। जो कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न क्या होगा? ट्रू, तो ही अंदर जाएगा। फॉल्स होगा तो डिफॉल्ट एल्स में जाके जो होगा वो प्रिंट कर देगा, जो सोचने भी नहीं जाएगा क्या प्रिंट करूं, पर जो होगा वो प्रिंट कर देगा। और इधर कंसोल डॉट लॉग में लिख डालते हैं अपन you are not eligible for what? Copilot बहुत स्मार्ट है। console dot log you are eligible। डन। कन्वेंशन क्या है? 20 से ज्यादा है तो व्हाट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो बोला कि व्हाट, अब देखो इसमें इक्वल टू निकालता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? 20 को कंसिडर किया नहीं, 21 से कंसिडर किया, पर इक्वल टू बोला ले भाई 20 और 20 से ज्यादा। अब इधर जाके एज में कर देता हूँ 10 ईयर, नॉट एलिजिबल फॉर। पर इतना लाइन का कोड समझो, मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी है। जब एक ही सिनेरियो है, 20 से अप है तो ये प्रिंट कर दे, 20 से डाउन है तो ये प्रिंट कर दे। जब मल्टीपल सिनेरियो भी एज भी चेक करनी है, वो भी चेक करना है, इतना है तो इतना होना चाहिए, तब अपन इफ एल्स यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। पर जब एक ही है कि मेरा नाम दीप है तो मेरे को सुबह ऑफिस आना है, मेरा नाम दीप नहीं है तो मेरे को ऑफिस नहीं आना है, दैट्स इट। आज संडे है तो ऑफिस जाना है, आज संडे नहीं है तो ऑफिस नहीं जाना है। एक ही पर्सन के लिए दो, का तो ये का तो वो। आज सुबह खाया है तो शाम को नहीं खाऊंगा, सुबह नहीं खाया तो शाम को खाऊंगा, दैट्स इट। दो सिनेरियो अपन इफ एल्स से कर सकते हैं, भाई ये है तो ये कर दे। पर इसके लिए इतनी मगजमारी क्यों? तो ये बंद कर दो। यही लॉजिक अपन इधर से भी लिख सकते हैं, टर्नरी से। टर्नरी बोलता है कि आप बोलो क्या करना है। मैंने बोला ओके लेट से एज बराबर 20, तो ऊपर डिफाइन कर दिया। एक ही स्टेटमेंट में पूरा इफ एल्स लिख डालेंगे। कैसे? तो एज को बोला कि भाई तू 20 से जो बड़ा है
पूछते हैं अभी एज 20 डिफाइन के एज टू 20 से बड़ा है क्वेश्चन मार्क करो अजी कुछ किया ही नहीं एज टू 20 से बड़ा है तो क्या हो गया यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट ये क्या करता है बताता हूं एक ही लाइन में केस खलास दो ही कंडीशन पहले क्या चेक करेगा एज 20 तो 20 से बड़ी है एज क्वेश्चन मार्क ही किया है अभी आउटपुट रिटर्न करेगा नहीं पहले जो होगा वो ट्रू फायर करेगा क्या करेगा ट्रू जो स्टेटमेंट राइट होगा सही होगा तो डिफॉल्टली उसका एल्गोरिथम पहले इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है वो प्रिंट कर देगा जो ये स्टेटमेंट गलत है तो डिफॉल्टली ये कॉमा जो लिखा है ना उसके सेकंड वाला जो पोर्शन वो एग्जीक्यूट कर देगा उसको नहीं पता है कि सेकंड में क्या है पर उसका आर्किटेक्चर ऐसे डिजाइन किया कि जो कंडीशन ट्रू होती है तो ये कॉलन से पहले का एग्जीक्यूट कर दो कॉलन के बाद का एग्जीक्यूट बाद में करो तो 20 से एज बड़ी है हाँ बड़ी है तो कौन सा आएगा ट्रू 20 और 20 से बड़ी एज ली समझो मैंने इधर 25 एज डिफाइन कर दिया पता चलेगा 25 ट्रू है यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट well unchecked run time last time error the pod closed the response was received you error दी second is क्वेश्चन मार्क मध्ये त्याने करावं हाँ सुपर रिएक्ट चाहिए भाई ये कचरा है रिएक्ट बाप है जीपीटी किस काम पे आई नहीं आता जीपीटी को पूछो ओके वो बोल रहा था रिस्पॉन्स तो आ गया पर कोई वेरिएबल में आपने स्टोर नहीं किया एज 20 है मेरे को पता चला आपने कंडीशन क्या रखी है 20 से बड़ी होनी चाहिए पर रियल में एज 25 है तो मेरे को पता चल जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट पर मैं प्रिंट क्या करूं भाई प्रिंट मैं एज प्रिंट करता हूं तो ऊपर वाले 25 तो इसको कैच करना पड़ेगा कैच करने के लिए मैंने आपको बोला था जो रिटर्न जो ये आउटपुट आता है उसको कहां से कैच करना पड़ेगा दैट मींस असाइन करना वेयर ए बराबर 25 तो 25 में असाइन होता है ऐसे वेयर की जगह अपन लेट करेंगे अवर आंसर ले लिया एक वेरिएबल प्रिंट कर दिया एज 20 चेक करेगा मैसेज भी आ गया और आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर भी हो गया और अपन आंसर क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे जीपीटी आप अपन को कोडिंग आना चाहिए जीपीटी कोडिंग नहीं सिखाता समझो जीपीटी कोई दिन कोडिंग नहीं सिखाता पर वो अपन को हेल्प करता है कहाँ कहाँ अपन रह जाए अब पूरा आधा घंटा अपन वही सोचेंगे कि आंसर नाम का वेरिएबल हाँ बाद में आता है टाइम नहीं इसीलिए जीपीटी को प्रेफर जीपीटी ये नहीं कहता कि ये ऑपरेटर क्यों यूज होता है ये कॉलन क्यों यूज होता है वो आपको ही सीखना पड़ेगा कि इसको टर्नरी कंडीशन बोलते हैं ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो कि भाई आज संडे है तो आज हॉलीडे है जो आज संडे इधर भी कर सकते हैं कुछ भी एग्जाम ले सकते हैं लॉजिक बेस्ड होना चाहिए लेट डे नाम का कुछ एक वेरिएबल ले लिया और चेक करते हैं संडे जो डे के अंदर संडे है ओके तो लेट से आंसर का कुछ वेरिएबल ले लिया जो डे इक्वल जो कोई पायलट बूम पाते जो डे है डबल इक्वल टू संडे है डेटा टाइप अपन को चेक नहीं करनी स्ट्रिंग है कुछ है जो वैल्यू डे के अंदर संडे है तो टुडे इज हॉलीडे टुडे इज नॉट हॉलीडे देखते हैं वेलकम टू आंसर प्रिंट नहीं करवाया कोई बात नहीं टुडे इज हॉलीडे इधर मैं डे बदल देता हूं ट्यूसडे नॉट हॉलीडे ऐसे डायनेमिकली लेंगे पर टर्नरी ऑपरेटर ऐसा नहीं टर्नरी यूज करना है पर जब एक ही कंडीशन ये होना चाहिए होता
मल्टीपल कंडीशन है तो इफ एल्स उसके लिए ही है। तो टर्नरी आप जब बोलेगा टर्नरी क्या है, तो टर्नरी का सिंटैक्स आता है ना, कंडीशन क्वेश्चन मार्क पहले ट्रू वाला कॉलन फॉल्स वाला, ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो। आप ऐसे कंडीशन लिखते हैं, ये है तो ये होना चाहिए, डे इक्वल इक्वल टू संडे है तो ये होना चाहिए। जब मैंने इधर एज इक्वल लेट्स देन ग्रेटर देन लिया, आप डबल इक्वल टू भी ले सकते। जैसी देखो इधर क्यों डबल इक्वल टू नहीं लिया, कंडीशन थी 20 से ज्यादा, तब आपको पता चलना चाहिए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है, डे यही होना चाहिए, इक्वालिटी है, तब आपको पता चलना चाहिए कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना है। संडे और ऐसा आ गया, देखो अब रिलेशनल भी यहां यूज करता हूं, एंड और क्या, डे इक्वल इक्वल टू सैटरडे, का तो डे संडे हो का तो डे सैटरडे, दोनों में से कोई एक हो, तब हॉलीडे होना चाहिए। तो अब इधर जाके मैं एक डे बदल देता हूं सैटरडे, कंडीशन चेक क्या करेगा, संडे नहीं है भाई संडे, पर दूसरी कंडीशन लिखी है और में लॉजिक बेस पे ऑपरेटर यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि ऑपरेटर आके इसको रिलेशनल बोलते हैं, रिलेशनल और बोलते हैं, कहाँ यूज करना है दैट इज द बिग डील। यही आपको डील फेस करनी है कि भाई कहाँ कौन सी चीज यूज करें, इसके ही पैसे है मार्केट में। आपको टास्क दिया जाएगा ये करो, तो पेपर वर्क पे करना पड़ेगा कि यस ये इनपुट है, इससे आउटपुट चाहिए, तो बीच में क्या है मेरा एल्गोरिथम, बैकएंड डेवलपर का यही रोल होता है। फ्रंट एंड तो समझे कि भाई चिप का हम डिजाइन बनाते हैं, बैकएंड में ये है। ओके तब टर्नरी क्लियर, चलो ऑपरेटर क्लियर, अपन दूसरी भी फाइल बना देते हैं। ये है स्विच केस, मैं वो बाद में सिखाऊंगा, ये थोड़ा इजी है, इफ एल्स टाइप का है, इसमें अभी टाइम नहीं बगाना क्योंकि मेरा टाइम ज्यादा खर्च करना है लूप में, लूप बहुत बिग चैलेंज है। स्विच केस इफ एल्स टाइप का होता है, केस वन अपन नहीं मेनू में जाते, कुछ दिन ताज में या लीला में गए होंगे तो आपको पता होगा कि पहले क्या सूप चाहिए, टिक सूप, सूप के अंदर क्लिक करोगे सारे टाइप ऑफ सूप मिल जाएंगे, टाइप ऑफ सब्जी, टाइप ऑफ पंजाबी, टाइप ऑफ रोटी, टाइप ऑफ तंदूरी, सब कुछ मिल जाएगा। तो स्विच केस होता है, ये क्लिक किया तो उसके डिपेंडेंसी सब कुछ आ गए, टिक किया टिक किया टिक किया। मैकडोनाल्ड्स में जाते हैं तब जो मैक टिक्की बर्गर, मैक आलू टिक्की बर्गर, तो मैक आलू टिक्की पे टिक करते हैं तो कौन सी चीज में चाहिए, दैट मीन्स के नॉन वेज में चाहिए अथवा चिकन में चाहिए, सब मिल जाते हैं। तो सारे स्विच केस अपन सीखेंगे। अपन कैलकुलेटर बनाते हैं तो कैलकुलेटर में भी स्विच केस होता है कि आपने पहले 12 डाला प्लस 12 डाला इक्वल टू होगा, तो अपन कैलकुलेटर बनाएंगे कि ए वैल्यू बी वैल्यू दोनों वैल्यू ले लेंगे, केस 1 दबाएंगे तो एडिशन हो जाएगा, दूसरा बटन दबाएंगे केस 2 दबाएंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बटन पे ट्रिगर होगा। दैट मीन्स कुछ भी बटन दबाओ तो वो अकाउंट लॉजिक डालेंगे अपन के 3 नंबर का बटन दबाया तो इस केस पे क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। इसे स्विच केस बोलते हैं। ये ना हो तो ये ना हो तो, जब गाड़ी में भी नहीं होता कि ये पुश स्टार्ट बटन दबाया तो फैन में भी होता है कि ये स्विच दबाएंगे तो एसी स्टार्ट होगा, फैन स्टार्ट होगा, तो उसकी वायरिंग में स्विच ऐसे अलोकेट की होती है, ये पे वो होना चाहिए, ये पे अपन ऐसे स्विच कैसे समझेंगे कि कैलकुलेटर बनाना है तो 2 वैल्यू है, ये बटन दबाया तो एडिशन हो जाना चाहिए, ये बटन दबाया तो सब्ट्रैक्शन हो जाना चाहिए, पर बहुत इजी है इसलिए अभी उसका टाइम पास नहीं करना है। अभी एमडीएन डॉक्स, सारे एक्सपीरियंस जूनियर सीनियर सारे डेवलपर वो एमडीएन डॉक्स फॉलो करते हैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट.जेएस के लिए। एमडीएन डॉक्स क्या है, मैं भी एमडीएन डॉक्स फॉलो करता हूँ। समझो आज जावास्क्रिप्ट का वर्जन एग्जांपल दे रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का वेरिएंट बोलो वर्जन बोलो कुछ भी बोलो कि भाई 12.12.3 चल रहा है, जहां तक अपन को मास्टर है अपन को आता है। 6 महीने आप कोई मैरिज में चले गए, बाहर चले गए, फिर आते तो देखते हैं कि भाई ये तो 13.13.2 आ गया, इतना आगे बढ़ गया जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ऐसा तो अब यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो यूट्यूब पे तो कोई किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो वीडियो होगा नहीं, कहाँ फैकल्टी। तो आप डेवलपर हो, आपको R&D आनी चाहिए, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो एमडीएन डॉक्स पे जाओ, उधर सारी इंफॉर्मेशन होगी, कौन सा वर्जन आया है कौन सा आया है, तो खुद से जाओ या ओके। पहले समझो इससे पहले ऐसा था जावास्क्रिप्ट में मैं आपको फंक्शन सिखाऊंगा, फंक्शन का सिंटैक्स ऐसा है, फंक्शन ए बराबर, आप फंक्शन को लिखना है ना तो ऐसे लिख सकते हो, न्यू वेरिएंट आया, न्यू वर्जन आया तो उसमें फंक्शन कीवर्ड ही निकाल दिए तो भी फंक्शन लिख सकते हो। कैसे, कॉन्स्ट एडिशन फंक्शन बनाया तो एडिशन का एड इधर ऐसा लिखते थे, फंक्शन एडिशन का बनाना था तो ऐसा लिख सकते थे अपन, और इधर क्या लिखते थे बीच में फंक्शन का लॉजिक लिखते थे।
अपन रिप्लेस कर दिया जावास्क्रिप्ट ने। क्या बोला, फंक्शन कीवर्ड लिखने का है नहीं, कॉन्स्ट ऐड फंक्शन बनाओ, ऐसा एरो की फंक्शन बनाओ, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये एरो की फंक्शन बोलते हैं, वो अपन आगे सीखेंगे कि एरो की फंक्शन क्या है। पर आपको थोड़ा R&D, ऐसा नहीं कि आज सीख गए तो खत्म, कल 1 साल बाद पूरा जावास्क्रिप्ट भी बंद हो जाएगा और नवी लैंग्वेज आ जाएगी। कंसेप्ट ये रहेगा, लॉजिक चेंज होगा, तो लॉजिक कहाँ से चेंज होगा, अपन वो MDN रेफरेंस फॉलो करेंगे। ऑफिशियल जितने भी जावास्क्रिप्ट के डेवलपर है, जो अपडेट आती है यहाँ अपडेट करते हैं। ये डेवलपर का है, जो डेवलपर जावास्क्रिप्ट के डेवलपर है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट डेवलप की है, वो जो लाते हैं वो इधर इन्वेंट करते हैं। अब कुछ भी लिखो, इधर जाके लिखो ना टर्नरी ऑपरेटर, अभी जो सीखा ना अपन ने, गेट फी क्वेश्चन मार्क इज मेंबर है तो $2 दे दे अथवा $10 दे दे। अपन आई थिंक ऑपरेटर भी सीखे थे ना, इधर लिखो JS ऑपरेटर, तो ऑपरेटर क्या है, वो सब कुछ दे देगा। वर्ड कॉमा ये क्या आ गया, एरिथमेटिक, सॉरी आई डिडंट, जो सारे ऑपरेटर है, कंडीशनल, टर्नरी, न्यूलिश। फिर अपन आज क्या पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे। तो लूप क्या होता है वो भी समझाएगा ये, देखो लूप से इधर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन है, पर आप धीरे धीरे जाना, क्योंकि अभी जाओगे तो थोड़ा बाउंस हो जाएगा, क्योंकि ये रेडीमेड नहीं होता, ये R&D होता है। अपन को पता नहीं होता, उनको पता होता है, तो अपन को क्या और खोजना पड़ता है। जब अपन इंस्टाग्राम फर्स्ट टाइम बना देते, क्या है, इधर से फोटो होता है, इधर से ID होता है, इधर से यूजर नेम चेंज होता है, फर्स्ट टाइम पता है, फिर एक बार कर देते हो तो फ्रेंड को बोलते हैं ना भाई इसे इधर से होता है, इधर से होता है, तो आपको थोड़ा R&D करना पड़ता है। ओके, अब इस पे जाएंगे। टर्नरी भी खत्म, जावास्क्रिप्ट का ये भी खत्म, और स्विच केस तो मैं बाद में कराऊंगा। मेन है टर्नरी ऑपरेटर भी खत्म हो गए। लूप पे जाएंगे। लूप इज द बेस्ट टॉपिक। जब अपन ने जो वेरिएबल, ऑपरेटर और डेटा टाइप पढ़े, ऐसे लूप, बिना लूप के जावास्क्रिप्ट चलती नहीं। तो लूप के 3-4 टाइप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, पर मेन लूप जो होता है वो फॉर लूप होता है। पहले तो लूप की जरूरत क्या है, सी लैंग्वेज में कौन लूप पढ़ा था, क्या होता है, कोई बता सकता है सिंटैक्स लूप का? पानी की बोतल लेके लूप का आपको सिंटैक्स बता सकता है? ऑनलाइन में से कोई लूप का सिंटैक्स बता सकता है मेरे को नहीं आता भाई लूप। मैं सीखूंगा, मैं सिखाता हूँ, आप तो मेरे को सिखाओ लूप क्या होता है। लूप की कोई डेफिनेशन बता सकता है? गूगल पे से जाके भी लेके आओ, जाओ, ओपन सोर्स। भाई रेलवे से अहमदाबाद से बड़ौदा जा सकते हैं, अहमदाबाद से बॉम्बे जा सकते हैं, तो एरोप्लेन का कोई इन्वेंशन हुआ, उसका है ना रीजन। कोई इंसान इन्वेंट होता है अथवा आता है जाता है, तो उसका कोई रीजन होता है, उससे नहीं आता। आप यहाँ आए तो की बात इंटेंसिव है, कॉलेज में बहुत बड़ा पढ़ ही रहे थे ना, इतना अच्छा। लूप की जरूरत क्यों पड़ी? लूप तो अब मैं 15-20 मिनट में सिखा दूंगा, पर जरूरत क्यों है? अब मैं पानी की बोतल लेने गया, क्यों जरूरत थी? तो किसी चीज की जरूरत है, इसलिए वो चीज है, समझो। तो पानी की जरूरत से पानी लाया मैं, तो लूप की जरूरत जावास्क्रिप्ट में किस चीज के लिए थी, इसीलिए लूप का इन्वेंशन हुआ, वो बताओ मेरे को। जावास्क्रिप्ट में सिंपल है, ऐसा नहीं है भाई आके लूप है ये सिंटैक्स अपडेटेशन, वो नहीं है, डेप्थ ग्राउंड से सीखना है। लूप की जरूरत क्यों है? एक कोड जो दो-तीन फंक्शन में यूज है, तो बार-बार लिखने से बढ़िया है लूप में एक बार लिखना। कोई दिक्कत नहीं,
यू आर राइट। ओके, लूप की जरूरत क्यों है? बाकी आप जाओ व्हाट इज फॉर लूप, पूरी बायोग्राफी दे देगा। तो लूप है लूप, इसको ये बोलते हैं बोलते। अपन टेक्निकल सीखने के लिए आए हैं, वही सीख के जाएंगे। प्रैक्टिकल तो आप स्मार्ट हो। लूप करता क्या है, एडवांटेजेस क्या है? जो उसका एडवांटेजेस है, रीयूजेबल कर देता है। एक ही चीज जब बार बार कंडीशन के लिए लिखनी है तो वो रीयूजेबल कर देता है। वह उसका बेस्ट उदाहरण अपन इधर जाएंगे और लिखेंगे loop.js। अपन डायरेक्ट कोडिंग पे नहीं आते अपन, क्योंकि अपन बहुत स्मार्ट है, इसलिए अपन नोटपैड से जाएंगे अथवा पेंट पे जाएंगे। पहला था सिंटेक्स ऑफ लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स आगे जाएंगे। एक लूप का सिंटेक्स आ गया, दूसरे जो दो नेक्स्ट लूप के सिंटेक्स वो आ जाएंगे, इजी है। मेन है कंसेप्चुअल लूप का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। लोग डाल देते हैं i = 0, i <= 10, i++ ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे ही सिंटेक्स नहीं को रियल में बताता है उसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो लूप क्या है? तो फॉर इसका कीवर्ड है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एज इट इज फॉर लूप। इफ एल्स, पर इसमें जो है पूरी खिचड़ी खिलते हैं। पैरेंथेसिस, इसको टेक्निकल में पैरेंथेसिस बोलते हैं। लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको यार, सी टाइप, वो कर्ली ब्रैकेट वो सब बोलते हैं, पर उसको टेक्निकल में पैरेंथेसिस बोलते हैं कोडिंग के लैंग्वेज में। अपन आईटी इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, तो थोड़ा टेक्निकल बोलने का। तो क्या होता है, थर्ड पर्सन जो होता है उसको लगता है टेक्निकल पर्सन। आप बोलते हैं छगड़े कंस ओपन छगड़े कंस कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, तो उसको सामने वाले की बैड इंप्रेशन नहीं पड़ती। ओके, तो इसका सिंटेक्स बता दो। आप आई भी ले सकते हैं, काउंटर भी ले सकते हैं, जे ले सकते हैं, दीप ले सकते हैं, कुछ भी ले। नाम में कोई डाम नहीं है। नाम क्या है, लॉजिक पे है। लेट मेरे को आई पसंद है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो करने का। कार को कार बोलते हैं तो कार ही बोलने का, बाइक को बाइक बोलते हैं बाइक, मोटरसाइकिल भी बोल सकते हैं। पर बाइक कन्वेंशन जब लोग बोलते हैं तो लोग का ही कन्वेंशन, क्योंकि दूसरा अपन को ऐसा सोचने का कोडिंग लाइफ में, मैं कोड करके चला जाऊंगा, मैं इधर परमानेंट रहने वाला नहीं। दूसरा आएगा वो क्या करेगा, अपन तुम मोटरसाइकिल लिख के चले गए थे, ऐसा नहीं चलता। इसीलिए आई कन्वेंशन सब लोग फॉलो करते हैं, इसलिए अपन फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी जीटीयू से रट्टा मार के आया, आप भी रट्टा मारोगे तो दोनों को सेम सेम लगेगा। इसीलिए i = 0, डन। i++ नहीं लिखेंगे, <= 10। ओके, डन। ये पूरा आर्किटेक्चर ऐसे फॉलो करता है। console.log में कुछ भी डाल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। console.log में मेरे को एलाइज टेक्नोलॉजी प्रिंट करनी है, डन। ये आपको पता है 10 बार प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट तो आपको रट्टा ही है, पर आउटपुट काम कैसे करता है ये सीखने के लिए अपन इधर आए हैं। ये इसीलिए इतना वो क्या बोल रहे हैं, स्लो से समझा रहा हूं कि ये परमानेंट आपको पूरी जिंदगी क्या बोलते हैं वो भूल नहीं सकोगे। कि भाई लेट i = 0 है, तो ये क्या करता है, i = जो 0 लिखा है ना, उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जब गाड़ी का सेल्फ इग्निशन स्टार्ट करता है, गाड़ी एक बार इग्निट करनी पड़ती है, इनिशियलाइज करनी पड़ती है। एक बार गाड़ी चालू होगी, फिर अपन को 50 से 60, 60 से 70, 80, 90, 100, 120 पे जाना होता है। हर बार थोड़ी ना सेल मारते हैं, फिर तो अपन गियर ही पुश करते हैं। ऐसे पुश करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट करे, पहले पुश कैसे करेंगे, उसको इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज दैट मींस उसको स्टार्टिंग पॉइंट देना है। आपको बोलूंगा आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो, अथवा आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो तो नहीं पता, वो अपना एनरोलमेंट नंबर स्टार्ट करो, तो अथवा रोल नंबर स्टार्ट करो, प्रेजेंटेशन लेनी होती है, तब वो इनिशियलाइज होता है। भाई मैं फर्स्ट से स्टार्ट होता हूँ, तो लास्ट वाला बोलता है सेकंड। मैडम ऐसा बोल देता है स्टार्ट कर दो, जो फर्स्ट होता है फर्स्ट, तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है कि तेरे को कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ तक एंड होना है।
कोई भी मानस की भी एज होती है, जब 0 ईयर्स का एज होता है तो 80 से वो चला जाता है, तो इसका इनिशियलाइज पॉइंट होता है और इनिशियलाइज पॉइंट से खत्म होता है। अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है तो भाई इधर 0 पॉइंट है, बड़ौदा जाके 200 किलोमीटर हो जाएगी, यहाँ जाके एंड। ऐसे कंडीशन लूप स्टार्ट होता है तो स्टार्ट लूप को इनिशियलाइज करना पड़ता है, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसको, वो स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है। फिर मैंने ऐसा दिया है कि आई लेस देन इक्वल टू 10, उसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसको बोलना पड़ता है, क्योंकि ये अंधारे में ना ऐसा तीर लगा दिया जाए जाए, तो उसको बोलना पड़ता है कि यहाँ जाके भाई तू स्टॉप हो जाना, क्योंकि क्या जब आप कंडीशन गलत दोगे, कंडीशन इनफाइनाइट दोगे, तो टर्मिनल जाके जाके आपकी कैशिंग हो जाएगी, पूरा लैपटॉप की कैश रैम मेमोरी होती है, रन टाइम मेमोरी, वो फुल हो जाएगी। तो आपको बोलना पड़ेगा भाई तू भले स्टार्ट यहाँ से कर, यहाँ तक जाके स्टॉप हो जाना। कोई तो समय आएगा ना भाई, गाड़ी में पेट्रोल फुल चलाए जाते चला, पेट्रोल तो खत्म होगा ना, तब आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि भाई यहाँ जाके तू स्टॉप हो जाना, नहीं तो वो स्टॉप ही नहीं होगा। इसमें ब्रेन नहीं है, ब्रेन हमको देना है, कंप्यूटर में ब्रेन ही नहीं है, उसका जितना आर्किटेक्चर डिजाइन किया है वो ही करता है, उसको पता ही नहीं चलता है भाई उसको क्या करना है, मेरे को आगे एंड पॉइंट लिखना है तो वो नहीं पता चलता, वो हमें देना पड़ता है। तो एंड पॉइंट दे दिया, फिर मैंने बोला आई प्लस प्लस, अदरवाइज आई माइनस माइनस। ये यूनियरी ऑपरेटर इसीलिए यूज हो रहे हैं, मैं बाद में सिखाऊंगा क्यों ही ये यूज हुए। अदरवाइज समझो 1 से 10 कैसे जाएगा, अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट की, फर्स्ट गियर लगाया तो थोड़ी हॉर्न 20 जाती ना, अपन कैसे हाथ सेकंड गियर हो जाता बाइक छोटी, तो 1 से 10 जाने के लिए कंप्यूटर को तो ऐसा थोड़ी ना पता है टर्मिनल कोड को कि मेरे को 1 से 10 ऑटोमेटिक जाना है, तो उसको पुश तो मारना पड़ेगा ना, इसीलिए अपन ने यूनियरी ऑपरेटर सीखे थे आई प्लस 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 आई प्लस प्लस, तो ऑटोमेटिकली उसके एल्गोरिथम में पता चल जाएगा कि आई की जो वैल्यू है उसमें आई प्लस 1 करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस प्लस लिखते हैं। ओके समझो, स्टार्टिंग से ये आपको पता है 10 बार प्रिंट हो जाएगा, पहले क्या होगा, कंडीशन पहले क्या होगा, तो फॉर लूप कंसोल डॉट लॉग डन डन डन, लेट वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है, लेट आई की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, आई से 0 स्टार्ट होगा, इसलिए पता चल गया लूप ओपन हो गया, लूप इनिशियलाइज हो गया, आई इज इक्वल टू 0, पहले जाके ये चीज प्रिंट कर देगा। यार नोटपैड कचरा है, डन, एज इट इज प्रिंट हो गया। क्यों, ये कंडीशन चेक करने जाएगा ही नहीं, ये बंदा जाएगा ही नहीं, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, नोटपैड पे आ जाते हैं। तो ये जो कोष्टक है ना नीचे आउटपुट टर्मिनल, तो उधर जाके कंसोल डॉट लिखा है एज इट इज, वो कंसोल वाला प्रिंट कर दिए, कंसोल नहीं प्रिंट होगा, उसके अंदर लिखा होगा वो प्रिंट होगा। पहले ये होगा, क्या होगा, जब कंडीशन यही चेक करने जाएगा, आगे कुछ करेगा नहीं उसका एल्गोरिथम, ये होगा ब्लॉक ओपन ब्लॉक क्लोज, आके प्रिंट होगा। उसका इंटरनल आर्किटेक्चर ऐसा है कि ये जब प्रिंट हो गया फर्स्ट टाइम पे इनिशियलाइज, तब ये सीधा स्क्रॉल कर जाएगा इस टाइप पे, यहाँ पे वो एरो था नहीं यार, हाँ जब ये फर्स्ट टाइम प्रिंट होता है तब ये मूव करके फिर से यहाँ आ जाता है, ले ऐसा राउंड मार देता है, रोल आउट हो जाता है और आके यहाँ आके बैठ जाता है। ये फिर ये कंडीशन पे जाएगा नहीं, एक बार इनिशियल हो गया, सेल लग गया, फिर सेल लगाने जाएगा नहीं, फिर देखेगा आई प्रिंट हो गया, आई दैट मीन्स 0 ले एक बार हो गया, क्या प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, तो ये कंडीशन लेके यहाँ जाएगा भाई, सॉरी ये आई 0 प्रिंट हो गया, तब यहाँ आएगा आई प्लस प्लस में, आई पहले क्या था, मैंने यहाँ उसको बोला था भाई तू 0 है, तब तक उसका इंटरनल एल्गोरिथम इनिशियलाइज करने जाएगा नहीं, वो सीधा मूव हो जाएगा आई प्लस प्लस में। समझ रहे हो आप, प्लस प्लस पे गया, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 लेके कहाँ जाएगा, कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, तब आई की वैल्यू क्या थी 1 लेस देन इक्वल टू 10, फिर से हाँ कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर से कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा। जब कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा तो क्या करेगा, सी फिर से चिपका देगा, चिपका दिया, फिर से जाएगा एलाइज, फिर से यहाँ आएगा, क्या करेगा 2 लेके कहाँ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट, अपन 5 तक रखते हैं, n नंबर तक भी रख सकते हैं, तो तीसरी बार प्रिंट कर देगा,
तीसरे पे अब जब प्रिंट होगा तो चौथी बार इंक्रीमेंट करेगा तो क्या होगा, 4 लेके जाएगा, हाँ इक्वल टू है तो फिर से प्रिंट कर देगा 4। तो उसको मेमोरी में होती है भाई, लास्ट 4 के लिए प्रिंट किया तो 4 है, तो 4 की लेटेस्ट अपडेट क्या है 4। इनिशियल आई के चौथे गेयर पे तो है ही, फिर से चौथा गेयर लेके आई के पास जाएगा तो 4 प्लस प्लस, दैट मीन्स उसका मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, उसका मतलब 4 इक्वल टू 4 प्लस 1। इंटरनली ये करेगा तो 5 लेके जाएगा, तो 5 लेके जाएगा तो क्या करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है या है, तो फिर से प्रिंट करेगा। जब मैं कंडीशन यहां तक कर देता हूं तो ये 4 तक ही प्रिंट करेगा, तब भी वो 5 बार प्रिंट करेगा क्योंकि स्टार्ट कहां से होता है, 0 से होता है। देखो 0 से 1 की एक बार प्रिंट, 1 से 2 की एक बार प्रिंट, 2 से 3 की एक बार प्रिंट, 3 से 4 की एक बार प्रिंट, 4 से 5 की एक बार प्रिंट, 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, तब भी 5 बार हुआ। पर अपन जो इनिशियलाइज ही 1 से करते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 को डबल इक्वल टू नहीं दिया, मतलब 5 से नीचे ही कंसिडर करेगा। पर मेरा कंसर्न यही है आपके साथ कि पहले इनिशियलाइज होगा फिर डायरेक्ट प्रिंट ही कर देगा, 0 लेके जाएगा, 0 को इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर से प्रिंट करेगा, जो नंबर है फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर से चेक करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर से। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप क्या हो जाता है, टेक्निकली स्टॉप हो जाता है, ऐसा कीवर्ड नहीं बोला, लूप टर्मिनेट हो जाता है। लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। पहले आपने लूप के नीचे कंसोल डॉट लॉग लिखा है कि भाई आई एम बैक, ऐसा कुछ भी लिखा है, पर जब लूप स्टार्ट होता है तो ये प्रिंट ही नहीं करने देगा, ये पहले 5 बार प्रिंट करेगा फिर उसके बाद ये प्रिंट करेगा। जब उसका लॉजिक कंडीशन डिसमैच हो जाएगा, कंडीशन मैच नहीं होगा, तब दैट मींस लूप टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट होगा तब लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट करेगा। उसके पहले ऐसा नहीं कि एक बार प्रिंट करके ये कंसोल डॉट लॉग डाल दिया फिर कंडीशन चेक करेगा, उसको ब्लॉक बोलते हैं। पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अब प्रैक्टिकली समझ गए क्या एल्गोरिदम है, अपन कोडिंग में जाके चेक करते हैं। तो लेट से अपन इधर फॉर लूप डन, index.html में जाके डॉट स्लैश तो है ही, loop.js, लूप में जाके फॉर लूप स्टार्ट करते हैं और अपन प्रिंट करते हैं 1 से 100 तक की क्या करनी है अपन को, काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो कितना स्मार्ट है, फॉर लूप टाइटल लिखा और इसने सजेशन दे दिया टैब। तो फॉर लूप में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लेट से भाई तू आई स्टार्ट हो जा 0 से, आई जा लेस देन इक्वल टू 100 तक जाना है तेरे को, और प्लस प्लस नहीं करेगा तो 1 होके स्टॉप हो जाएगा। देखो 0 से स्टार्ट किया, 0 से 1 तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, पर ये काउंटर ऐसा दे रहा है ये 100 बार ही प्रिंट कर रहा है, पर इसमें टर्मिनल पे 100 बार प्रिंट नहीं होता, इसलिए वो इधर काउंटर दिखा रहा है। इधर मैं 1 लाख बार कर देता हूँ, जो काउंटर 1 बार लाख प्रिंट हो जाएगा। इधर आपने इनफाइनाइट कर दिया होगा तो ये पूरा हैंग हो जाता है, क्योंकि कैशिंग ये पूरा डेटा स्टोर होता है रन टाइम मेमोरी में, रैम में, और रैम फिलअप हो जाती। देखो ये काउंटर चला ही जाता है, इनफाइनाइट लूप में चला गया ये पूरा, अब स्टॉप नहीं होगा। देखो हैंग लागी पर बंद है, पर इतनी बार प्रिंट करवा सकते हैं आप ब्राउजर पे, पर ये तो टर्मिनल है इसलिए। पर अब समझो मेरे को काउंटर ही प्रिंट करवाना, 1000 का काउंट 1 2 3 4 अप टू 1 तो क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग 1 कंसोल डॉट लॉग 2 3 अप टू लाइक ऐसा करेंगे आप, कंसोल डॉट लॉग 1 प्रिंट करवाना है, जैसे 1 प्रिंट करवाएंगे ना,
स्पेस कंसिडर कीजिए। यहाँ जाके 2333 अप टू 1000 बार लिखेंगे तब 1000 बार प्रिंट होगा। पर भाई तू 2 लाइन सीख जा और पूरा बात खत्म, खलास। 0 से स्टार्ट कर 1000 तक जा, पर क्या प्रिंट कर? तो मैंने बोला एलाइस टेक्नोलॉजी प्रिंट कर, पर मेरे को एलाइस टेक्नोलॉजी प्रिंट नहीं करनी है, मेरे को एक ही प्रिंट करना है, 2 ही प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? आई प्रिंट कर दिया। 1 है 0 है तो 0 प्रिंट होगा, फिर से 0 को इंक्रीमेंट करेगा। आपने बोला यहाँ 0 तो लिखा ही नहीं है, तो 0 यहाँ है तो एज इट इज आई में 0 असाइन है तो 0 प्रिंट होगा लॉग में। 0 लेके आई के पास जाएगा तो आई 0 हो जाएगा, आई में वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 प्लस प्लस 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1000। हाँ यस, फिर से एल्गोरिदम आई क्या करेगा? 1 प्रिंट करेगा। 1 2 होगा, 2 चेक होगा, 2 प्रिंट होगा, 2 3 होगा, 3 प्रिंट होगा, ऐसे फिर इनिशियलाइज पे जाएगा। हुसैन देख देख भाई देख, आउटपुट लेके बैठे इधर हम। हमारा माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट है क्यों? થઈ ગયું પ્રિન્ટ નો બાર ફરીથી પ્રિન્ટ કરાવીએ અને મજા જોવું પડે આપણે। વિચારવાનો ચાન્સ જ નહીં હાલતા। 60 दिन टर्मिनल अपन एक लाख बार कर देते हैं। થઈ ગયું 1 लाख बार 10,000 बार थी ना। देखो काउंटर प्लस था यार। इतनी बार प्रिंट कर ही ना अगर कहीं कुछ भी प्रिंट करवाना है अपन को ऐसा कि एलाइज आगे ऐसा ये तो कंडीशन आप ही चले, इन्हें डेस्टिनेशन पता है कि 1 लाख तक जाके स्टॉप हो जाना है। जो कंडीशन देते नहीं और इन्फिनिट दे देते हैं तो खत्म, लैपटॉप बंद कर देने का, टर्मिनेट। बस भाई बंद कर भाई, तू बंद कर, नहीं चाहिए तो इतना बार। पूछ नहीं रहे तुम ये क्या है? डन। फरी थी मैंने हॉट लोडिंग नहीं यार, तो रिएक्ट हॉट लोडिंग देता है। दैट मीन्स एक बार कोड करो, स्वाइप करो, यहाँ रिफ्लेक्ट करोगे तो वहां रिफ्लेक्ट होगा। वेरी स्मार्ट। તમારે મહિનાથી નહીં બતાવતું VS કોડમાં છે, કોડ આઉટપુટમાં આવશે એકવાર ઉડાડી મેલી તમે એટલે કરું છે એનું સેટઅપ। ના મારામાં તો શું અહીંયાથી જ આવી જાય આઉટપુટ, એકવાર આઉટપુટ જોઉં છું ને कर दिए, हो गया प्रिंट। इन शॉर्ट आपको लॉजिक समझना है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 प्रिंट करने के लिए लूप इन्वेंट किया है। लूप कोई और चीज के लिए इन्वेंट किया है, पर अपन समझेंगे आगे। पर लूप का सिंटैक्स नहीं आता था, इनिशियलाइज फिर प्रिंट ही कर देने का, फिर इंक्रीमेंट कंडीशन चेक, फिर इंक्रीमेंट कंडीशन चेक। जब कंडीशन गलत होती है, दैट मींस मैच नहीं होती है, तब टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट कर देगा। दैट्स इट। ओके क्या VS કોડમાં અહીંયા આઉટપુટ ઉપર તો અહીંયા કોડ કરી દો। ये भी ट्राई मार लेते हैं भाई, चेंज नहीं कोड पर मेरा बहुत हैवी है। અહીંયા ये लूप 1.js હા આ રન કરો ને લૂપમાં જઈને, हाँ ये करो, लूप मत छू यार। હવે રન કરો।
आउटपुट ऊपर जाएगा। आइए आइए, थैंक यू, कोडर बन गया तो डन। यहाँ से भी पर मैं यहाँ इसीलिए फॉलो नहीं करवाता कि अपन को ब्राउजर पे पूरी गेम है, ये गेम पूरी ब्राउजर की है, क्योंकि आगे यही टेप नहीं होगी ना तो आप ब्राउजर पे, हाँ क्या બ્રાઉઝર પર અમુક વખત રિફ્રેશ મારે ને પછી પાછો કોડ જતો રહે છે. ये तो जतुर है, रिफ्रेश था सब कुछ है, कोड चलाओ पूरा ब्राउजर चला जाता है। पर इसीलिए ये प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप आगे कोडिंग करोगे सब कलर बदलना पड़ेगा, ये बदलना, तो ब्राउजर पे ऐसे टेव रहेगी आपको। यस ओके, इसका जाके मैंने तो टेव ही है, यहाँ जाके कलर क्या करो, वाइट कर दो, क्या समझ आता है। फिर यहाँ जाके उसका बैकग्राउंड कलर ये कर दूं, कुछ भी डाल सकते हो, मतलब यहाँ से प्रैक्टिस है। ये आगे जावा स्क्रिप्ट का भाई ये होने के लिए, ये तो ब्राउजर कंसोल पे प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ऑनलाइन आइडिया आ रहा है कि वॉइस म्यूट था, ओके यहाँ तक रखते हैं। अब कल अपन प्रैक्टिस करेंगे लूप के एग्जाम्पल की, समझे। कोई अभी एक टास्क देता हूँ, चलो कोई लॉजिक गूगल से तो लेके आएंगे, बहुत स्मार्ट है, पर लॉजिक समझूंगा मैं। जैसे मैंने बोला भाई आई स्टार्ट 0 से यहाँ होता है, मैंने बोल दिया और आप समझ गए। मैंने कैसे समझा, इनिशियलाइज होता है, इंक्रीमेंट होता है, स्टार्ट, इंक्रीमेंट होता है, स्टार्ट। जैसा मेरे को ऐसा करना है कि भाई तू जा लूप में, हाँ मैं गया के लूप में, आई 0 से स्टार्ट कर अथवा आई 1 से स्टार्ट कर और आई जा 50 तक, गया 50 तक, आई प्लस प्लस था। फिर क्या करना है, यहां आपका लॉजिक होगा, ये आपके लिए है। ऐसा बीच में क्या लॉजिक डाले कि मेरे को ऐसा सम मिले, दैट मीन्स मेरे को बोला 1 से 50 का सम मिले, ऐसा ना 50 प्लस 1 51, ऐसा वाला नहीं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, दैट मीन्स कैलकुलेटर ओपन करो, इससे क्या आपका दिमाग का एल्गोरिदम खुल जाएगा। देखो 1 से 5 का सम, दैट मीन्स क्या, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 15 हुआ। मैं बोलते 100 200 300, 1 2 3 प्लस 4, ऐसे मेरे को 1 से 50 तक का नंबर चाहिए, तो आप करवा सकते हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, ई में 5, एक्स में 7, ऐसे करके ए प्लस बी प्लस सी करवा सकते हैं। ऐसे मजदूरी भी कर सकते हैं, पर मैं तो डायनेमिकली एक डालू, मैंने बोला 1 लाख डाल दिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस अप टू 1 लाख तक का सम करके एक ही लाइन में दे दी। ये लॉजिक करो, लाइन भी दे दिया, 1 से स्टार्ट कर, 50 से स्टार्ट कर और ए प्लस प्लस करेगा। बीच में ऐसा क्या डालू कि 1 प्लस 2 करे, 2 में जो वैल्यू है उसमें 3 ऐड कर दे, जो आंसर आए उसमें 4 ऐड कर दे, जो आंसर आए इसमें 5 ऐड कर दे, ऐसा करके 50 होके पूरा सम डिस्प्ले हो जाए। दैट इज योर टास्क, कर दो ना कल, ओके। ये टास्क जो बोला वो फिर से रिमाइंडर डाल देना। रिमाइंडर नहीं आया, ये आया था पर वो नींद में ही है, वो गर्ल्स वाले बैच में नहीं है।